नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम से रिलेटेड आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा इकोसिस्टम रिवीजन करवाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, हू फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? अच्छा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन में जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर 1 एजी टेंसलर ने आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? अच्छा, इकोसिस्टम के 2 घटक कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर 2 बायोटिक एंड एबायोटिक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? अच्छा, इनमें से कौन-सा जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइस फील्ड हो जाएगा क्रॉप लैंड, जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। अच्छा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम? अच्छा, इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सनलाइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, द 10% लॉ इज रिलेटेड, जो 10% नियम है किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ये आपका 10% लॉ इससे रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, इन एन इकोसिस्टम ग्रास ईटिंग एनिमल आर कॉल्ड। अच्छा, इकोसिस्टम में घास खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी वोर? अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूटी वोर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 एर्थवार्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम? तो दो इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन जोन कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इकोटोन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाउ इज द फ्लो ऑफ द एनर्जी इन द फूड वेव? अच्छा, फूड वे में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंटरकनेक्टेड एंड द कॉम्प्लेक्स अब होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपको, व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? जो सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है, कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4 मैरीन इकोसिस्टम जो होते हैं सबसे सबसे आपका स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, हु गेव द कांसेप्ट ऑफ द इकोलॉजी पिरामिड? अच्छा, इकोलॉजी पिरामिड का कांसेप्ट किसने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स हिल्टन ने आपका दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द नंबर इन ग्रासलैंड? अच्छा, एक घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द नंबर इन द सिंगल थ्री इकोसिस्टम? अच्छा, एक पेड़ में इकोसिस्टम में संख्या की पिरामिड कैसे होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इन्वर्टेड होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, कैसा होता है बताइए? हमेशा आपका अपराइट होता है, जो कि पिरामिड ऑफ द एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन द पोन्ड इकोसिस्टम? अच्छा, बायोमास ऑफ द पिरामिड कैसा होता है तालाब के? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 इन्वर्टेड होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, लाइकन इज द सिम्बियोसिस बिटवीन व्हिच टू? जो पर लाइकन किन दो के बीच में का सहजीवन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एल्गी एंड द फंगी के बीच का है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, व्हाट आर द ग्रीन प्लांट? जैसे ग्रीन हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 2 प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, व्हाट आर द फंगी एंड द बैक्टीरिया कल्चर? फंगी एंड बैक्टीरिया क्या को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 डिकम्पोजर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन हाउ मच एनर्जी रीच द नेक्स्ट नेबर? अच्छा, लिंडमैन के अनुसार अगले स्तर में कितनी एनर्जी पहुंचती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 10% पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन साइकिल इन एन इकोसिस्टम इज ड्राइवन बाय? अच्छा, इकोसिस्टम में नाइट्रोजन चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा आपका, बॉटम अप कंट्रोल इज बेस्ड ऑन? अच्छा, बॉटम अप नियंत्रण किस पर आधारित है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, व्हाट इज द बायो एक्युमुलेशन? अब अच्छा, बायो एक्युमुलेशन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 एक्युमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। ये आपका बायो एक्युमुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द बायो मैग्निफिकेशन? तो बायो मैग्निफिकेशन का क्या अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इन द सक्सेसिव ट्रैकिंग लेवल। जो आपका पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम आपको क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, हर्बिवोरस ऑक्यूपाई व्हिच ट्रॉपिक लेवल? अच्छा,
शाकाहारी जीव किस कोशीय स्तर पर आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 T2 पे आप गए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, व्हाट इज़ द साइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट इन द इकोसिस्टम कॉल्ड? अच्छा, इकोसिस्टम में तत्वों का चक्र को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, व्हाट इज़ द मेन रिजर्वायर ऑफ द फास्फोरस साइकिल? तो फास्फोरस का मुख्य भंडार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रॉक है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस साइकिल? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस साइकिल जो है आपकी गैसीय साइकिल नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपको, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन कॉल्ड? अच्छा, इकोलॉजिकल हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन का अंतिम चरण क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू ग्रोन ऑन द बेयर रॉक? अच्छा, नग्न चट्टानों पर सबसे पहले उगने वाली जीव कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा आपका, द डेप्थ ऑफ इकोसिस्टम इन ए पॉन्ड वेयर वो लाइट डज नॉट रीच? अच्छा, एक तालाब में के इकोसिस्टम में गहराई जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचती है क्या कहलाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रोफंडल जोन कहलाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा आपका, व्हाट आर द प्लांट ग्रोइंग इन द वाटर कॉल्ड? ऐसे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोफाइट आपको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, व्हाट आर द प्लांट ग्रो इन द सैलिन सॉइल कॉल्ड? अच्छा, सैलिन सॉइल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हेलोफाइट आपको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द कीस्टोन स्पीशीज इन द इकोसिस्टम? अच्छा, इकोसिस्टम में कीस्टोन प्रजाति प्र- प्रजाति क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 ए स्पीशीज दैट हैज लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि कीस्टोन स्पीशीज कहलाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट? अच्छा, वेयर इज द अच्छा कहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, वेयर डू द ट्री नॉट ग्रोन इन द ग्रासलैंड? अच्छा, घास के मैदान में वृक्ष कहाँ नहीं उगते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फायर एंड द लिमिटेड वाटर में नहीं उगते। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, व्हाई कैन द पिरामिड ऑफ द एनर्जी नेवर बी इन्वर्टेड? अच्छा, क्यों ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है? इसलिए बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एट ईच ट्रांसफर। अच्छा, बिकॉज क्योंकि एनर्जी लॉस होता है एज हीट एट ईच ट्रांसफर पे आपका एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए आपका जो है ये आपका एनर्जी पिरामिड होता है हमेशा, इसीलिए उल्टा नहीं हो सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, ह्यूमस इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल का उदाहरण है आपका ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा आपका, विच इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ओशियन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा आपका, हु गेव द टर्म इकोलॉजिकल नी का टर्म किसने सबसे पहले दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, हु आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी? अच्छा, डीप सी के प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा आपको, व्हाट टाइप ऑफ द प्लांट इज द नेफ्थीन? अच्छा, नेफ्थीन किस प्रकार के पौधे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 इंसेक्टिवोरस होते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, हु इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फूड चेन? अच्छा, फूड चेन में आपके सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन बताए भाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपको स्नैक होते हैं, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डीकम्पोजर? डीकम्पोजिशन का क्या फंक्शन है डीकम्पोजर का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट को आपको रिसाइकल करें, यही होता है आपका डीकम्पोजर का फंक्शन कार्य हो। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द इक्वल व्हाट इज द इकोलाइन? इकोलाइन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 2 ए ग्रेजुअल चेंज इन द इन्वायरमेंटल ग्रेडिएंट में जब आपका ग्रेजुअल चेंज आता है वही आपका इकोलाइन होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, व्हाट इज अ बायोम? बायोम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विद स्पेसिफिक प्लांट एंड द एनिमल। अच्छा, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रकार के प्लांट एंड जानवर पाए जाते हैं उसी को हम आपको बायोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा आपको, व्हाई डज व्हाई डू लीफ टर्न इनटू स्पिन इन डेजर्ट? अच्छा, मरुस्थल पौधे में पत्तियां कांटे क्यों बदल जाती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रिड्यूस ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए। 48, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मेजरिंग
एनर्जी इन द इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम में ऊर्जा मापने की क्या इकाई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कैलोरी एंड द किलो कैलोरी में आपका एनर्जी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, व्हाट इज़ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5, जीपीपी में से आपका रिस्पायरेशन को घटा देंगे तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोट्रॉफ? इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफ होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, हु इज द कंसीडर द फादर ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी के फादर किसे माना जाता है? तो आपके अर्नेस्ट हैकेल को आपका फादर ऑफ द इकोलॉजी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, हु इज द फादर ऑफ द इंडियन इकोलॉजी? इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रामदेव मिश्रा हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, सैप्रोफाइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम? जो आपको सैप्रोफाइट भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आपके सैप्रोफाइट जो होते हैं फूड प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएंगे आपके, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन द एरिया? का एक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, स्पीसीज रिचनेस कहते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, व्हाट इज द बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ द एनर्जी ऑलवेज लाइक? अच्छा, ऊर्जा की पिरामिड का आधार हमेशा कैसा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रॉड प्रोड्यूसर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा आपका, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन? जब मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कोस्टल डेल्टा एरिया में आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, विच बैक्टीरिया डज नाइट्रोजन फिक्सेशन? अच्छा, कौन से बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, राइजोबियम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर? आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 78% होता है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन गैस कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, व्हाट इज कॉल्ड द डायनामिक हार्ट ऑफ ए इकोसिस्टम? अच्छा, इकोसिस्टम का डायनामिक हार्ट किसे कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को आपको डायनामिक हार्ट कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस क्या कहलाते हैं? तो हार्बीवोरस साइंस से बात है प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, लायन टाइगर एंड द वल्चर कम एट विच लेवल? जो कि लायन टाइगर एंड वल्चर किस लेवल पे आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टॉप कार्निवोरस में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनीवोर? इनमें से कौन सा है जो कि ओमनीवोरस है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ह्यूमन जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द द वाटर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल? अच्छा, पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला जल है, बताइए कौन सा जल है? तो कैलीग्राफी वाटर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी लॉस्ट इन द इकोसिस्टम? आपके इकोसिस्टम में एनर्जी किस रूप में लॉस होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हीट के फॉर्म में आपका लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, वेयर आर द फाइटोप्लैंक्टन फाउंड? अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, वाटर बॉडी में आपके फाइटो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कसकटा डॉडर ये कसकटा एक है क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई, 1, जिसे टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं आपका कसकटा को। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, इन विच लेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड? अच्छा, किस लेयर में जो है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपके ओजोन लेयर पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 है, द काज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का काज क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंक्रीज ऑफ द CO2। CO2 की मात्रा जो बढ़ रही है इसी के कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, हु इशू द रेड डाटा बुक? अच्छा, कौन इशू करता है, जारी करता है रेड डाटा बुक को? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, IUCN जो है ये आपके रेड डाटा बुक को जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? अच्छा, पर परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपराइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, वेयर इज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी फाउंड? अच्छा, सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द फूड चेन? अच्छा, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4, डिकम्पोजर की होती है। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, एसिड रेन इज काज्ड बाय द व्हिच गैसेस? जब पे एसिड रेन किन गैसेस के कारण होता है? तो CO2 एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही आपका एसिड रेन
होता है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, द टर्म बायोम में बायोम का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को ही हम आपको बायोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, सेप्रोफाइट आर आल्सो कॉल्ड मृत जीवी को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ऑस्मोट्रोप भी आपको कहा जाता है, किसको? सेप्रोफाइट को। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, द फर्स्ट स्पीशीज टू अराइव इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, जो का इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्रथम आने वाली प्रजाति कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 पाइनियर स्पीशीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा आपको, व्हाट इज द बायोस्फीयर मेड ऑफ? जैवमंडल किससे बना है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों से मिलकर आपका जैवमंडल बना है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड आर देयर? अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो लोवेस्ट लेवल होता है उसको क्या कहते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, व्हाट डज प्लांट रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है तो पौधे क्या छोड़ते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन रिलीज करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी कंज्यूमर? इनमें से कौन सा आपका टेरिटरी कंज्यूमर होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हॉक ईगल, जिसे हम कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन? फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहले ग्रास, फिर उसको खाएगा डियर, फिर डियर को खाएगा आपका टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा आपका, हु डज द रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट इन द इकोसिस्टम? अच्छा, परितंत्र में तत्वों का पुनर्चरण कौन करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम आपको डिकम्पोजर भी कहते हैं। ये डिकम्पोजर आपके रिसाइक्लिंग ऑफ द एलिमेंट करते हैं इकोसिस्टम में आपको। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, हु गेव द टर्म डीप इकोलॉजी? तो डीप इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 एरनेसस ने दिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड, जो का चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 फॉरेस्ट कंजर्वेशन से आपका जो है चिपको मूवमेंट रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, इन विच डायरेक्शन डज एनर्जी प्राइ एनर्जी प्राइमरी फ्लो? अच्छा, ऊर्जा का मुख्य रूप से प्रवाह किस दिशा में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 टू फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के डायरेक्शन में ही आपका जो होता है एनर्जी का फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा आपका, व्हाट आर द कोरल रीफ कॉल्ड? अच्छा, कोरल रीफ क्या कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है आपका कोरल रीफ को। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, व्हाट डज द इकोलॉजिकल नीड रिप्रेजेंट? आपका जो इकोलॉजिकल नीड्स क्या दर्शाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फंक्शनल रोल ऑफ द स्पीसीज, जो है ये आपका इकोलॉजिकल नीड दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द इटो अच्छा, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज इन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब आपका डिक्रीजन होता है तो इसे आपका यूट्रोफिकेशन कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, व्हाट इज द बीओडी इन मेजर ऑफ? अच्छा, बीओडी किसकी माप है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर 2 वाटर पॉल्यूशन का माप होता है आपका बीओडी। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा आपका, व्हाट डज द प्राइमरी सक्सेशन अकर? अच्छा, प्राइमरी सक्सेशन अकर कहाँ होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यूली कोल्ड लावा और कि बेयर रॉक में आपका होता है प्राइमरी ये सक्सेशन अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, हु आर द मेन प्रोड्यूसर इन द पॉन्ड इकोसिस्टम? अच्छा, पॉन्ड इकोसिस्टम में मेन प्रोड्यूसर कौन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा आपका, ऑर्गेनाइज व्हिच आर व्हिच ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द ओमनिवोर? अच्छा, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सर्वाहारी की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4 टाइगर, जो है आपके ओमनिवोर में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये प्रॉपर जो होते हैं आपके कार्निवोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, द मेन सोर्स ऑफ द सल्फर साइकिल का मेन सोर्स क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग इकोसिस्टम? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं जो कि आपके इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 सोलर रेडिएशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? फादर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कौन कहलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए ईयू विल्सन को आपको जो कोई फादर ऑफ द डाइवर्सिटी के नाम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हिच पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? अच्छा, कौन सा पिरामिड जो कि कभी उल्टा नहीं हो सकता? तो आपका एनर्जी का जो पिरामिड है कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा आपका, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ द टॉप कॉर्नियर इन इकोसिस्टम। अच्छा, जो टॉप कॉर्नियर्स का प्लेस इकोसिस्टम में कौन-सी जगह पे होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएँगे आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टॉप हो जाएगा। टॉप पे आपके कॉर्नियोरस भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा आपका, व्हाट डज़ द ड्यूटीज फूड चेन स्टार्टर फर्स्ट। आपका जो आप घटक खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएँगे आपको, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर 2 डेड ऑर्गेनिक मैटर से आपका शुरू होते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 101 हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोसिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द व्हिच लॉ। जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम पे किस लॉ पे बेस होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे आपका बेस होता है। क्वेश्चन नंबर, तो जैसा कि दोस्तों हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड करवा चुका हूँ। थैंक यू। जय हिंद।